महात्मा बुद्ध व बोध कथाएं कक्षा 10 नैतिक शिक्षा चैप्टर 15 महात्मा बुद्ध व बोध कथाएं। अब की बार हिंदी की परीक्षा में नैतिक शिक्षा के रूप में कुछ प्रश्न नैतिक शिक्षा में से भी पूछे जाएंगे। आज का हमारा विषय है महात्मा बुद्ध व बोध कथाएं। यह जीवन नित्य एवं स्थायी प्रतीत होता है, वह भी विनाशी है, यानी कि विनाश होता है। जहां जन्म है वहां मरण भी है, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसे महान विचारों को आत्मसात करते हुए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध मत की स्थापना की, जो विश्व के प्रमुख संप्रदायों में से एक है। महात्मा बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, 560 बिफोर क्राइस्ट। उनकी माता का नाम महामाया था, जो देवदेह की राजकुमारी थी। उनके पिता सुद्धोधन शाक्य वंश के क्षत्रिय राजा थे। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन माता का देहांत हो जाने के कारण उनका पालन पोषण उनकी विमाता प्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ का विवाह 16 वर्ष की आयु में यशोधरा से किया गया। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया। 4 दृश्यों वृद्ध, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति, सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य की ओर मोड़ दिया। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में एक रात सिद्धार्थ अपने पुत्र व पत्नी को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। 7 दिन व 7 रात समाधिस्थ रहने के बाद 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें सच्चा ज्ञान जो है वो प्राप्त हुआ। इस घटना को संबोधि कहा गया। जिस वट वृक्ष के नीचे उनको यह ज्ञान प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा गया। प्रश्न संख्या 1, किन दृश्यों से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध का जीवन वैराग्य की ओर मुड़ गया? उत्तर, 4 दृश्यों वृद्ध, रोगी, मृत व्यक्ति एवं सन्यासी ने उनके जीवन को वैराग्य के मार्ग की ओर मोड़ दिया। प्रश्न संख्या 2, गौतम बुद्ध व जिज्ञासु लड़के की बोध कथा से क्या शिक्षा मिलती है? आत्मनियंत्रण जब संघ जाता है तो समभाव आता है। यही समभाव अनुकूल परिस्थितियों में हमें प्रसन्न रखता है। प्रश्न संख्या 3, महात्मा बुद्ध ने क्रोध के विषय में क्या कहा है? महात्मा बुद्ध ने क्रोध को अकुशल धम, पाप धम कहा है, क्योंकि क्रोध के कारण व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन की शांति भंग होती है। प्रश्न संख्या 4, क्रोध हमारा शत्रु कैसे है? क्रोध करने वाले पर जो क्रोध करता है उसका अधिक अहित होता है, लेकिन जो क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देता वह एक बड़ा युद्ध जीत लेता है। इस प्रकार क्रोध ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। प्रश्न संख्या 5, अनुकूल प्रतिकूल स्थिति में प्रसन्न रहने का क्या भाव है? उत्तर, अगर हमारे जीवन में स्थितियां हमारे हिसाब से हैं या हमारे विपरीत हैं तब भी हमें खुश रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 6, महात्मा बुद्ध के अनुसार सच्चा ज्ञानी कौन है? उत्तर, वह जो स्वयं पर शासन करता है वही सच्चा ज्ञानी है। प्रश्न संख्या 7, महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया? उनके सभी उपदेश किस ग्रंथ में संकलित हैं? महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। बौद्ध मत के उपदेशों का संकलन त्रिपिटक के अंतर्गत किया गया। प्रश्न संख्या 8, कहीं पहुंचना है तो चलना होगा का भाव स्पष्ट करें। कहीं पहुंचना है तो चलना होगा का भाव यह है कि हमें हमारे जीवन में जो भी लक्ष्य हासिल करना है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी और उस पर प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आराम करते हुए हमारे लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, यानी कि वी हैव टू डू हार्ड वर्क टू गेट आवर टारगेट्स। प्रश्न संख्या 9, ज्ञान की बात पर अमल ना किया जाए तो ज्ञान व्यर्थ है।
दैनिक जीवन से उदाहरण देकर स्पष्ट करो। उत्तर, ज्ञान की बातों पर अगर हम अमल नहीं करते तो वह ज्ञान देना व्यर्थ होता है। दैनिक जीवन का एक ही उदाहरण यहाँ है। जिस प्रकार ट्रैफिक पुलिस हमें बताती है कि बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए, अब उस ज्ञान पर अगर हम अमल नहीं करते तो हमारी जान भी जा सकती है। इस प्रकार उनके द्वारा दिया गया यह ज्ञान बिना अमल के व्यर्थ हो जाता है। प्रश्न संख्या 10, परेशानी की अवस्था में ज्ञानी लोगों से राय ले लेनी चाहिए। आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं, विस्तार से लिखो। उत्तर, हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूं। हमें परेशानी की अवस्था में ज्ञानी लोगों से राय लेनी चाहिए। ज्ञानी लोग हमारे जीवन की तकलीफों से आगे आ चुके हैं और उन्हें पता है कि उन परेशानियों का हल कैसे करना है। इसलिए उनकी सलाह मायने रखती है और हमें उनकी राय